हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर अरीना। तो आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। इसी में हम लोग देखने वाले हैं कि सैलरी कैसे होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ। तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि सैलरी एग्जैक्टली रहती क्या है। इसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न पे भी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी में होता क्या है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले आता हूँ। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट पे आ जाते हैं, करियर अरीना। अगर आपको और डिटेलिंग में पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है, जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में डिटेलिंग में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं, हम लोग यहाँ पे सीधा एग्जाम पैटर्न पे स्टार्ट करते हैं। पहले यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम पैटर्न पे लाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम देना होता है जिसमें एमसीक्यू होते हैं। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 135 आते हैं और 65 आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है। और वहीं पर अगर आप देखोगे 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कैंडिडेट्स के लिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर तो अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप अटेम्प्ट करो, है ना। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है यहाँ पे इस एग्जाम में। इसमें आपको हिंदी इंसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी में 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके में 30, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर अब आपसे मैं बात करूँ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंडियन हिस्ट्री, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। तो आप वेबसाइट विजिट करें और सिलेबस यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आपका यही सिलेबस आने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है और एग्जाम में बैठना है इसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपका एग्जाम जो है निकल जाए इजीली। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक और जो आपको जानना है, जो हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है कि एग्जैक्टली यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी क्या है। इन हैंड सैलरी के बारे में अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा और एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे इसमें कि सैलरी में आखिरकार कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस बेसिस पे वो मिलता है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जो कि यूपी में, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा, बिकॉज एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे डिफरेंट होता है एचआरए, और यहाँ पे यूपी के अंडर जो कैटेगराइज है वो डिफरेंटली कैटेगराइज है ना। तो हम लोग उस बेसिस पे बात करेंगे यहाँ पे। तो पे स्केल जो है 5200 से लेके 20,200 है, सारी सिटीज़ में सेम होगा। बेसिक पे 21,700, ये भी सेम रहेगा। डीए 38% के हिसाब से यहाँ पे मैंने बताया, तो आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो, जो कि आएगा 8,246 रुपीज़ डीए आ गया आपका। उसके बाद एचआरए, जो ये एचआरए है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी ऑल ओवर इंडिया को लेके, तो यहाँ पे 27% मिलता है आपको एक्स सिटी में। बट यहाँ पे यूपी के अंडर एक्स सिटीज़ नहीं आती, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने अपना एचआरए का बेसिस अलग बना रखा है, जिसके बेसिस पे एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी कैटेगराइज कर रखी है यूपी में जो भी जितनी जॉब्स होती हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए। तो हम लोग उसी बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं एचआरए की। हम लोग यहाँ पे आप एचआरए देख सकते हो, एक्स सिटी में 2400 रुपये, वाई सिटी में सीधा हाफ हो जाता है 1200 रुपये, 800 रुपीज़ होता है जेड सिटी में, है ना। तो ग्रॉस सैलरी जो है वो 32,346 हो गई आपकी एक्स सिटीज़ में, 31,146 हो गई जूनियर असिस्टेंट की सैलरी वाई सिटी में, और वहीं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की सैलरी जेड सिटी में 30,746 हो गई। तो आपकी ग्रॉस सैलरी जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, नए नए ज्वाइन करते हैं, तो 3 से 4 महीने बाद आपका एनपीएस डिडक्ट होता है, वो कार्ड बन के आता है, उसके बाद डिडक्शन होता है। उससे पहले जो न्यू ज्वाइनिंग पे आपको सैलरी मिलती है वो यही मिलती है, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद जब आपका कार्ड बन जाता है एनपीएस डिडक्शन का, जिसमें 10% आप कंट्रीब्यूट करते हो, 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपकी साइड से, तो वो एचआरए मतलब एनपीएस डिडक्शन के बाद जो सैलरी होती है, यहाँ पे आपको दिख सकता है 10% एनपीएस डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से। तो 3,235 के अराउंड आपका एनपीएस डिडक्शन है। टोटल डिडक्शंस जो हो गए 3,265 के टोटल डिडक्शंस हैं। तो टोटल यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनती है इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्शंस यूपी ट्रिपल एससी जूनियर
असिस्टेंट की वो 29,000 के अराउंड बनती है इन एक्स सिटीज़। वहीं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की वाई सिटी में सैलरी बनती है 21,881 और वहीं जेड सिटी में जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी की सैलरी बनती है 27,481। तो ये आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट सैलरी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एचआरए का मतलब आपकी किस पोस्टिंग किस सिटी में क्या पोस्टिंग होगी उस हिसाब से आपको एचआरए क्या मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकाला हुआ है, ठीक है। अ ब श मतलब ये एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी का कैटेगराइजेशन है इन यूपी। तो एक्स सिटीज़ में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी ये सब आता है। वहीं जो वाई सिटी होती है, वाई सिटी में आपका चंदरौली, देवनंद, रुड़की, कैराना, बड़ौद, बवाना ये सब आता है। और वहीं अगर मैं जेड सिटी की बात करूं तो यहाँ पे उपयुक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय ये सब यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको ये इन डिटेलिंग देखनी कि आपकी किस सिटी में पोस्टिंग होगी तो आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, एचआरए क्या मिलने वाला है जो कि सैलरी आपकी कम करेगा या बढ़ाएगा, तो आप ये वेबसाइट विजिट करके यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पूरा दिखाया ही है ना। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी। अब वहीं पे हम लोग सैलरी स्लिप भी देख लेते हैं। तो सैलरी स्लिप अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 28 दिसंबर 2021 की सैलरी स्लिप है। तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। यहाँ पे 31% के हिसाब से डीए मिला हुआ है। इसी साल 3% डीए भी बढ़ाया गया, तो फिर 4% बढ़ाया गया, तो जो अब डीए मिलता है वो 38% के हिसाब से मिलता है और ये 31% के हिसाब से डीए इस वाली में मिला हुआ है। तो यहाँ पे ग्रॉस जो सैलरी मिल रही है ग्रॉस पे वो 30,827 का है और वहीं डिडक्शंस के बाद नेट पे 27,065 का मिल रहा है जो कि ये एक्स सिटीज़ का है ना। एक्स सिटी के हिसाब से ये सैलरी है। वही हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा था एक्स सिटी के हिसाब से अब जो सैलरी है एस डीए बढ़ चुका है तो वो 29,000 के अराउंड आपकी बढ़ती है ना। 2,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है जो कि न्यू सैलरी के बेसिस पे आपको मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी स्लिप की जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैलरी स्लिप भी यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली दिखा दी आपको क्या सैलरी आपकी रहने वाली है। तो ये सारी बात हो गई आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ हमने डिटेल में बात कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप वहाँ पे कमेंट करें, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम की वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम वो भी वीडियो लेके आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।